हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेलो शिक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं आज आप लोग के सामने लेकर आई हूँ नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, उनके लिए मैं क्लासेस लेकर आई हूँ जो कि मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है। और जो भी बच्चे अभी 4 में है, 5 में है और जो भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी वीडियो को ज़रूर देखें, अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें। जिनके पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नवोदय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को लूसेंट की बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग लूसेंट की हिंदी मीडियम की ये पुस्तक है जो 2025 की न्यू है। तो आप सभी लोग बुक ले लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोग को बेसिक इंट्रो फर्स्ट बता चुकी हूँ, आज सेकेंड लेकर आई हूँ, जिसके टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ये टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। तो हम अपनी पहली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? वे सभी संख्याएं, अभाज्य संख्या वह है, वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के द्वारा क्या होती है, विभाजित होती है और किसी भी संख्या के द्वारा विभाजित नहीं होती। या यूं है कि इसका वन या फिर स्वयं के सिवा कोई गुणनफल नहीं होता। तो इसकी परिभाषा में लिख रही हूँ, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो होती है, जो केवल एक या फिर स्वयं के द्वारा विभाजित होती हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्या स्वयं के द्वारा विभाजित होती हैं? हमारा डिफिनेशन क्या है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो केवल एक या फिर स्वयं के द्वारा विभाजित होती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, टू। टू क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका गुणनफल सिर्फ क्या है, टू है या फिर वन है। इसको हम या तो ये स्वयं से विभाजित होगा या फिर वन से विभाजित होगा। और क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41 और 43, 47, 53 और भी आगे की संख्याएं हैं जो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम एक का क्या करके देखते हैं,
एक को भाग देख के देखते हैं इन सभी में से। एक एग्जाम्पल लेते हैं 7। 7 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या डिवाइड होता है पूरी तरह से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1 क्या बच रहा है, शेष पर बच रहा है। ये 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, ना ही 2 से विभाजित होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक अभाज्य संख्या हो गया। 7 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो स्वयं से कट सकता है। इसको हम ये तो 1 से भाग दे सकते हैं या 7 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 7 किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं किसी के भी पहाड़ा में नहीं आती हैं, किसी के टेबल में भी नहीं आती। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे इरेज करती हूँ। हमारा अगला टॉपिक है यौगिक संख्याएं। क्या, यौगिक संख्याएं। तो यौगिक संख्याएं बहुत इजी है। सभी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं शेष बचती हैं वो सभी क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है, यौगिक संख्याएं। हमारा दूसरा टॉपिक है यौगिक संख्या। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या है, क्या है, यौगिक संख्या है। जैसे 4 8 6 9 12, ये सब क्या है, ये किसी से भी क्या विभाजित हो सकते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है, या इनके गुणनफल बोले तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या है, सभी यौगिक संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी था। पूर्णांक, अब क्या समझना है हमें, पूर्णांक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, पूर्णांक इन इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, धनात्मक एवं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। इसमें शून्य को भी शामिल किया जाता है। जैसे एक संख्या रेखा खींच रही हूँ आपके सामने, ये क्या है, 0, इधर क्या है, -1 -2 -3 और -4, इधर +1 +2 +3 +4। तो 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं हैं और 0 से लेकर सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। जैसे मैं कहूँ कि +4 क्या है, एक पूर्णांक है,
-2 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं, और जिसमें शून्य को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा चौथा टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे और नोट करें। हमारा अगला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। चौथा और अगला टॉपिक क्या है हमारा, परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे p बटा q। क्या है, p बटा q। p के जगह में हम कोई संख्या क्या ले सकते हैं, 2q की जगह में हम 4, 9/12, 13/7। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये सब किस फॉर्म में लिखे हैं, भिन्न के रूप में लिखे हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बड़ी संख्या। क्या है, बड़ी संख्या। तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रही हूँ। क्या है, बड़ी संख्या। हम लोग बोलते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आज आप लोग को पता चल जाएगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, संख्या 9 होती है। क्योंकि 9 के बाद हमारा क्या आता है, 10 आता है, और 10 क्या है, 2 डिजिट से। उसमें 10 में क्या 2 अंक पाए जाते हैं, इसलिए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। अभी इससे आगे क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें और आप लोग देखें कि कैसे सवाल इनसे बनते हैं। 2 अंकों की, यदि आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट बुक से ज़रूर आप लोग तैयारी करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लुसेंट की बुक लें और उसी से अपनी तैयारी को करें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,99,999। ठीक है, 7 या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या होती है, 99,99,999।
9। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। और छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,99,999। और सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,99,999। हिंदी में बोले तो 999, 999, 9,999, 99,999, 9,99,999 और 99,99,999। अभी हम लोग को केवल सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक की आवश्यकता होगी, तो आप लोग यहीं तक याद करें, यहीं तक सीखें। हम बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की ओर, छोटी संख्या की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, छोटी संख्या। हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो यह 1 क्या हो गया, हमारा सबसे छोटी संख्या। और 1 में कितने डिजिट्स होते हैं, 1 डिजिट्स। तो क्या हो गया, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती है। क्या एक से छोटी कोई संख्या होती है, तो नहीं होती है। दो अंकों की, और जीरो की वैल्यू कब होती है, जब वह किसी भी संख्या के राइट में हो, तभी उसकी वैल्यू क्या होती है, तभी उसकी वैल्यू होती है। वरना क्या हो, लेफ्ट में हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10। और 10 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 9 हो जाएगा, जो क्या है अपने आप में 1 डिजिट्स है। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। क्या होती है, 100। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। छह अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख। 1 लाख क्या होती है, 1 लाख। सात अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 लाख। क्या हो जाएगी, 10 लाख। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड की जाए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए आप लोग सभी बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या लेकर आएंगे, इस चैप्टर से संबंधित रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बुक में दिए गए हैं, उन सबको मैं यहाँ पर क्या करवाऊँगी, हल करवाऊँगी। तो आप सभी लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।